So hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Mohammad Ansar and you are watching me on your beautiful से channel Learning by Ansar. So guys, आज बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक में मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है ना। अभी हाल फिलहाल में हमने 3-4 दिनों से ये सुनते आ रहे हैं ना, लाइक साइक्लोन है ना, साइक्लोन आ रहा है फातू में, गुजरात या मुंबई में है ना, वो हिट करने वाला है बहुत टाइम से, या कह सकते हैं कि 2-3-4 दिन से, यानी हम लोग ये सुन रहे हैं कि साइक्लोन आने वाला है। उसका नाम भी है बिपरजॉय उसको बोलते हैं। आज बिपरजॉय के बारे में छोटी मोटी जानकारियाँ मैं आपको दूंगा, एटलीस्ट एक इनफ जानकारी दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ ये होता क्या है ये। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो यार व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग देखा करिए वीडियो है ना, कम से कम कमेंट तो कर दिया करिए, कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं देते तो है ना, ऐसा तक वीडियो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो आइए फिर से वीडियो को शुरू करते हैं है ना। ये बिल्कुल भी मतलब ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने का रीज़न यही था कि है ना, लोग ज़्यादातर सर्च करते हैं इसको ना, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं भी इस पर एक वीडियो जो है क्रिएट करूँ, इसको जनरेट करूँ। सो आई विल बी टेलिंग टुडे अबाउट द साइक्लोन बिपरजॉय। छोटी मोटी जानकारियाँ देंगे, ज़्यादा इस पर डीपली हम लोग डिस्कस करने की कोशिश नहीं करेंगे है ना। लेट मी टेक माई मार्कर। सो देखिए, साइक्लोन बिपरजॉय, साइक्लोन बेसिकली हमने ये टर्म पहले सुन रखा है। साइक्लोन मतलब होता है चक्रवात है ना, चक्रवात का टर्म ने पहले सुन चुका है। साइक्लोन देखिए समुद्र में भी आ सकता है और लैंड पे भी आ सकता है ना, तो वो दोनों तरह के हो सकते हैं। बाकी जो समुद्र में आता है उसको चक्रवात अलग है, और जो लैंड पे आता है उसको अलग बोलते हैं, टोर्नेडो बोलते हैं उसको, बवंडर है ना। वो सिंपली एयर का ही होता है, उसमें फिर बारिश का कोई सीन नहीं होता है, ठीक है। वो हवा की तरफ से रिवॉल्व करती रहती है, वो टोर्नेडो होता है, वो ऐसा साइक्लोन जो लैंड पे आता है। और ये जो हमारा बिपरजॉय या उससे रिलेटेड, और इससे पहले भी साइक्लोन्स आ चुके हैं जो कि ओशन से रिलेटेड हैं। उसमें क्या होता है कि पहले तो वो काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें उठती रहती हैं उसमें, और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा ये बारिश ज़्यादा होती। तो साइक्लोन भी देखिए दो टाइप के होते हैं, बेसिकली दो है, लैंड पे भी होते हैं और जो हमारा ओशन में भी होते हैं। तो ये बिपरजॉय जो है ये 2023 कंसेक्यूटिव मैं कहता हूँ 5-6 साल से तो हर तार आ रहा है, क्योंकि इससे पहले फानी आया था, ताउते आया था, और भी आया था, तितली आया था है ना, पानी ताउते, इसे लगातार आते जा रहे हैं। तो उसमें भी एक 2003 का जो है वो बिपरजॉय है। बिपरजॉय बेसिकली देखिए एक ऐसा टर्म है जिसको बांग्लादेशी वर्ड यूज़ करते हैं ना, बांग्लादेशी टर्म है जिसको बोलते हैं, अगर हम उसकी मीनिंग देखें तो उसको डिज़ास्टर और क्लैमिटी, तबाही, ठीक है, उसको बोलते हैं बिपरजॉय बांग्लादेशी वर्ड में। देखिए साइक्लोन, ये बिपरजॉय के बारे में छोटी मोटी चीज़ें देख लीजिए। बेसिकली दिस इज़ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल एक ऐसा साइक्लोन होता है जिसमें वो टेम्परेट रीजन में होता है, यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ट्रॉपिकल मतलब हमारा होता है, हिंदी में अगर मैं बोलना चाहूँ तो उसको उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो ट्रॉपिकल मतलब होता है कि टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ऐसा कोई साइक्लोन अगर आ रहा है तो कॉल्ड एज ट्रॉपिकल साइक्लोन। डिफरेंस नहीं कह सकते, टेम्परेचर के ही कम ज़्यादा होने की वजह से ऐसा होता है। सो बेसिकली ये बिपरजॉय जो 2003 में आ रहा है, इसको 6 जून को जो है हमारी जो IMD है ना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारा है, उन्होंने क्या किया था, इसको नोटिस किया था 6 जून को सैटेलाइट के थ्रू। और ये कहाँ पे, ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में ओरिजिनेट हो चुका है, और जब तक ये वीडियो आएगा तब तक तो ये इंडिया तक पहुँच भी गया होगा है ना। तो ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी से ये स्टार्ट हुआ है, और ये कब नोट किया गया था, 6 जून को IMD के थ्रू, ठीक है। और इससे जो एरियाज़ अफेक्ट होने वाले हैं वो एरियाज़ हैं इंडिया में जो है गुजरात, जिसमें पोरबंदर वाले रीजन यानी कॉस्टली रीजन जो होते हैं ज़्यादातर वही इफेक्ट होंगे। ये कॉस्ट से टकराएगा और ये वहीं पे ख़त्म हो जाएगा या वापस चला जाएगा। लैंड पे इसको कोई काम नहीं, कॉस्टली एरियाज़ पे ही आएगा, सिर्फ बारिश थोड़ा सा असर आ सकता है। तो मेन जो थ्रेट है वो किसको है, वो गुजरात को है, गोवा को है ना, पोरबंदर है गुजरात में है ना, मुंबई में, महाराष्ट्र की मुंबई वाला एरिया, ये कोस्टल एरियाज़ है। और इसके अलावा ये पाकिस्तान के कराची में भी अफेक्ट कर सकता है। यानी अगर देखा जाए तो बिपरजॉय जो है वो 2 कंट्रीज़ को अफेक्ट करेगा, एक पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। सो ये रहे बिपरजॉय के छोटे मोटे ये ऐसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। इसमें जो एक एयर की स्पीड भी होती है, इसमें विंड की स्पीड काफ़ी तगड़ी होती है ना, 35 to 45 किलोमीटर पर आवर नॉर्मली ऐसी स्पीड होती है, विच कैन ग्रो अप टू 200 किलोमीटर पर आवर है ना, अगर ये बहुत सेवियर हुआ तो, यानी हवा की कंडीशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो सकती है। बिपरजॉय में और क्या सकता है, लहरें बहुत बड़ी बड़ी उठेंगी, चक्रवात आएगा है ना पूरे ओशन में, जहाँ पे वो जिस रीजन में ये स्टार्ट हुआ है, और वो क्या होगा, बारिश भी तगड़ी होगी थंडर स्टॉर्म के साथ। और ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है, बिकॉज विंड की स्पीड जो है ना, यही मेन डिजास्टर काज करती है ना। बारिश भी हो रही, साथ साथ में थंडर स्टॉर्म हो रहा, और विंड की स्पीड इतनी तेज़ है कि वो पेड़ों घर वर सब तोड़ ताड़ के निकल जा रही है। और इसके आने से पहले थोड़ा सा गुजरात में भी बेसिकली भी मैंने कल देखा था कि उसमें भूकंप की कुछ झटके भी महसूस किए गए हैं। तो
तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, टेम्परेचर डिपेंडेंट ऐसा कुछ होता है, और ये ईस्ट सेंट्रल अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में नहीं है, अरेबियन सी में है, यानी अपने ईस्ट वाले साइड में, ठीक है। और क्या है ये, नोटेड ऑन 6 जून बाई IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एरियाज अफेक्टेड बाई गुजरात, आई डोंट थिंक डी डिपार्टमेंट शायद है ना। और ये कौन से एरियाज़ को अफेक्ट करेगा, गुजरात, गोवा, मुंबई और पाकिस्तान का कराची, यानी 2 ऐसे कंट्रीज़ जो इससे अफेक्ट होंगे, इंडिया हमारा और पाकिस्तान। इसमें विंड की स्पीड 30 to 45 किलोमीटर पर आवर नॉर्मली होती है, विच कैन मूव अप टू लाइक 200 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, ये एक चीज़ होता है। अब समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये होता क्या है, एक साइक्लोन जो है फॉर्म कैसे होता है, अगर उसको समझने की कोशिश करें तो ये क्या है, बेसिकली साइक्लोन इज अ लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म और वार्म वाटर। पानी जब गर्म होता है वहाँ पे जहाँ पे पानी गर्म होगा वहीं पे साइक्लोन बनेगा, सिंपली क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। वो कैसे बनेगा मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर की डिफरेंस की वजह से ये साइक्लोन क्रिएट होता है, समझिए। अच्छा, अगर टेम्परेचर देखिए, जिस जगह पे टेम्परेचर, जिन ओशंस में टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पे साइक्लोन आने के चांस ज़्यादा होंगे, इसीलिए बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं इन कंपैरिजन टू अरेबियन सी, बिकॉज बे ऑफ बंगाल का जो टेम्परेचर, जो तापमान है वो थोड़ा सा स्लाइटली ज़्यादा है अरेबियन सी से, इसलिए बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा तूफान आते हैं। लेकिन ये वाला विपर जो है वो अरेबियन सी से जनरेट हो रहा है। आपको मैं साइक्लोन कैसे प्रोड्यूस होता है मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ, है ना। जस्ट अ सेकेंड। देखिए साइक्लोन कैसे प्रोड्यूस होता है, ये गर्म और ठंडी हवाओं का सिर्फ एक टकराव की वजह से प्रोड्यूस होता है। मान लीजिए ये कोई हमारा ओशियन का एक सरफेस है ना, और इसमें हवाएं जो है वो गर्म हो गई हैं, गर्म हवाएं प्रोड्यूस हुई कुछ इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर की तरफ प्रोड्यूस हुई, ये क्या है, हॉट एयर से। और ये वाले सरफेस पे हमारे जो है ये ऊपर की तरफ, ये तो पानी गर्म है, तो पानी वाले रीजन में जो है हॉट एयर ही, ऊपर हमारे पास कोल्ड एयर, ये कोल्ड एयर। अब ये जो आपस में जब टकराते हैं दोनों तभी साइक्लोन प्रोड्यूस होता है। जब ये टकराएंगे तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन कर लेती हैं, ठीक है ना। और जितनी ज़्यादा एयर प्रोड्यूस होती रहेगी वो इस तरह से और ज़्यादा बड़ा होता रहेगा, और एक एक फिशर टाइप, एक एक गड्ढे टाइप बना देगा पानी में, कुछ इस तरह से, ये वाटर गड्ढा है, तो ये उस तरह से रोटेट करती रहेंगी। सो गर्म और ठंडी हवा की जो टकराव की वजह से जो प्रोड्यूस होता है, जो जो फिनोमेना प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग साइक्लोन बोलते हैं। ये एक छोटा सा मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि कैसे ये प्रोड्यूस हो सकता है। इसके बारे में और अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी हासिल करें। अच्छा, तो ये देखिए गर्म और ठंडी हवा के टकराव की वजह से जो प्रोड्यूस हुआ वही साइक्लोन है, और इस बार इसका है बिपरजॉय। उसके अलावा देखिए टेम्परेचर पर भी कुछ मैंने बातें की हैं। अच्छा, ये साइक्लोन क्यों प्रोड्यूस होता है, ऐसा कि ओशन में क्यों प्रोड्यूस होता है, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, उसका रेट समथिंग 0.08 डिग्री सेल्सियस और 0.14 डिग्री फ़ारेनहाइट पर डिकेड, यानी हर 10 साल में इतना टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू पॉल्यूशन, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी अर्थ का टेम्परेचर अब बढ़ रहा है। जो समस्या की बात है, बिल्कुल है। देखिए इतने कम टेम्परेचर में देखिए बढ़ता है तब भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। जो ये इतना जो बढ़ रहा है ना एक डिकेड में, उसका 93% हमारा ओशन सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जितना टेम्परेचर बढ़ा है, मान लीजिए कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ गया है तो उसका 93% ओशन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से क्या होता है, अब ओशन गर्म हो गया है ना। और मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है, बेसिकली वाटर जब वार्म होगा तभी साइक्लोन प्रोड्यूस होगा। अब ओशन ने जब 93% एब्जॉर्ब कर लिया तो उसके अंदर साइक्लोन आने का चांस बढ़ गया, ठीक है। इसी वजह से ऐसा होता है कि साइक्लोन जो है ज़्यादातर ओशन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। लैंड पे भी होता है, उसको टोर्नेडो मैंने बताया था पहले ही आपको। तो ये थी बिपरजॉय के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी जो मैंने दे सकती थी दी, है ना। और इसके ऊपर जो इसका जो रिजल्ट क्या आया, मैं उसको भी एक वीडियो बनाऊंगा कि इसने कैसे कैसे डिजास्टर कॉज किए हैं। हालांकि इस पर बहुत प्रिकॉशन भी लिए गए हैं, जब से सैटेलाइट सिस्टम या टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी है ना,